नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें हमने अल्कोहल का डिस्कशन हम कर रहे थे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमने कर लिए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हमने वे अभिक्रियाएं देख ली थी जिसके अंदर OH बंध का विखंडन होता है, और हम डिस्कस कर रहे थे वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है। उसमें सबसे पहली विधि हमने डिस्कस की थी अल्कोहल तथा हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया, जिससे अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। उसमें हमने ल्यूकास विधि का भी वर्णन किया था। ल्यूकास विधि क्या है? ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के विभेदन की विधि है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइडोस अभिक्रिया। फॉस्फोरस हैलाइड जैसे फॉस्फोरस क्लोराइड तथा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ अभिक्रिया यदि करवाई जाए तो अल्कोहल अल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया यदि फॉस्फोरस क्लोराइड से करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर अल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया यदि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी अल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और सह उत्पाद के रूप में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। डार्जन प्रक्रम, यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से होती है तथा अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। SN2 अभिक्रिया, जैसे कि आप जानते हैं, यदि अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है और यदि ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल यदि आप लेते हो डार्जन प्रक्रम के अंदर पिरिडीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो विन्यास का प्रतिपन्न होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, वो आपको दिखाई देता। लेकिन यदि यही अभिक्रिया यदि पिरिडीन की अनुपस्थिति में हो, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो, लेकिन अल्कोहल की यदि पिरिडीन अनुपस्थित हो तो उस कंडीशन में अल्काइल हैलाइड तो प्राप्त होता है लेकिन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि विन्यास का प्रतिपन्न नहीं होता है, विन्यास का अप्रतिपन्न होता है। यानी कि जिस R का यदि अल्कोहल है तो अल्किल हैलाइड भी R कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान मैकेनिज्म SN2 नहीं होकर SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है। आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, जिसमें आपका जो आक्रमणकारी क्लोराइड है ये इन situ बनता है, नाभिक स्नेही इन situ बनता है। इस कारण से छूटने वाले समूह की दिशा से ही वह वापस आक्रमण कर देता है और आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, विन्यास के अप्रतिपन्न के साथ में उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस तथा आयोडीन से अभिक्रिया। अल्कोहल की अभिक्रिया यदि फॉस्फोरस आयोडीन की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे एल्केन जो है वो प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त करने की ये विधि है, अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया यदि हम देखें तो अल्कोहल की अभिक्रिया यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रिएक्शन शो कर रखी है। यहाँ पे यदि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, लेकिन अभिक्रिया को यदि हायर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करवाया जाए तो उस कंडीशन के अंदर डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। और यदि अभिक्रिया फर्दर हायर टेम्परेचर जैसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है और निर्जलीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप डिहाइड्रेशन रिएक्शन के फलस्वरूप आपको इथीन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं कि कमरे के ताप पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डाइथाइल ईथर, ये ईथर का निर्माण होता है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एल्कीन या एथीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं एमीन का निर्माण। अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से यदि करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और अल्काइल एमीन का निर्माण हो जाता है, अल्किल एमीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं अल्किल नाइट्रेट से अभिक्रिया। अल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर अल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है निर्जलीकरण अभिक्रिया। अगेन निर्जलीकरण अभिक्रिया हम डिस्कस कर भी चुके हैं।
अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है, निर्जलीकरण होता है। सेम यदि एल्यूमिना के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो उस कंडीशन में भी अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ गर्म करने पर भी निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे शो कर रखी है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन होती है तो सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनीकृत अल्कोहल प्राप्त होता है। प्रोटोनीकृत अल्कोहल से वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ में कार्बोकैटायन प्राप्त होता है और कार्बोकैटायन के द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि आप देखते हैं कि इथेनॉल की रिएक्शन यदि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना के साथ में करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको एथीन प्राप्त होगी यदि इथेनॉल आपने यूज़ में लिया। लेकिन ब्यूटेनॉल यदि आप यूज़ में लेते हैं तो इंटरेस्टिंग उत्पाद का निर्माण होता है। सबसे पहले वही प्रोटोनेशन के बाद में डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फर्दर दो तरह के उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे OH वाटर जो है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनल कार्बन से भी किया जा सकता है और कार्बोकैटायन के दोनों और जो कार्बन प्रेजेंट है उसके हाइड्रोजन जो है प्रोटोन के रूप में निष्कासित किए जा सकते हैं। इस कारण से दो प्रकार की एल्कीन यहाँ पे प्राप्त होगी। एक तो 1 ब्यूटीन प्राप्त होगी और दूसरा 2 ब्यूटीन प्राप्त होगी। 2 ब्यूटीन क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में केवल 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस कारण से 2 ब्यूटीन जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्थायी है। इस कारण से मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको 2 ब्यूटीन उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आपने तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है तो तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल में भी वही प्रोटोनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकैटायन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है अब वो आगे जो है एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या अपन कहें कि 2 मिथाइल प्रोपीन जो है एज ए प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम कंसीडर करें अपचयन अभिक्रिया, जैसे कि अल्कोहल की अभिक्रिया यदि लाल फास्फोरस तथा HI के साथ करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर एल्केन प्राप्त होता है। ये सेम रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन की अभिक्रिया रेड फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में। तो सेम मोर और लेस दीज बोथ रिएक्शंस आर ऑफ सिमिलर टाइप। तो ये रिएक्शन में अपचयन अभिक्रिया के द्वारा जो रिडक्शन अल्कोहल का रिडक्शन अल्कोहल में हो जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन की यदि हम बात करें तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया जहाँ आप सभी प्रकार के अल्कोहल नहीं देते, जैसे मेथनॉल्स के साथ में हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि हम बात करें एथेनॉल की तो एथेनॉल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है और एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से यदि करवाई जाए तो उस कंडीशन में आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। यदि क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। आयोडीन के साथ यदि रिएक्शन होती है तो आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है CHI3, आइडोफॉर्म जो है उसका निर्माण होता है। मैकेनिज्म यदि अपन देखें तो सबसे पहले रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है आयोडीन की उपस्थिति में। सबसे पहले आयोडीन की उपस्थिति में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, जैसे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है एसिटल्डिहाइड में। उसके पश्चात एसिटल्डिहाइड जो है उसका आयोडीनीकरण होता है या हैलोजिनेशन होता है। आयोडीनीकरण के द्वारा आपको ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड जो है उसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट तथा मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है, आइडोफॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे जो HI बना है, HI जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में HI की रिएक्शन होती है, सोडियम आयोडाइड और वाटर बन जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो HI बना है जो एसिडिक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयोडाइड तथा वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आइडोफॉर्म एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसको लेबोरेटरी में आप बनाते हो थर्ड ईयर के अंदर
इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर आप इसका सिंथेसिस करते हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है लेबोरेटरी के अंदर की जाने वाली रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है, आसानी से हो जाती है। और आइडोफॉर्म येलो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ में लिया जाता है। हालांकि इसका खुद का जो है वो पूतरोधी व्यवहार नहीं है, एंटीसेप्टिक व्यवहार नहीं है, लेकिन जो आयोडीन ये लिबरेट करता है इसका से यह एंटीसेप्टिक नेचर को शो करता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के विभेदन की विधियाँ। तो उसमें एक विधि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी? ल्यूकास विधि। ल्यूकास विधि जिसके अंदर हमने देखा था अल्कोहल की रिएक्शन यदि ल्यूकास अभिकर्मक जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl तथा ZnCl2 की उपस्थिति में जब करवाई जाती है तो अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो अल्काइल क्लोराइड बन रहा है वो वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण अल्काइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के साथ ही टर्बिडिटी अपीयर होती है। और उस टर्बिडिटी के आधार पर आप टर्बिडिटी कितने समय पश्चात बन रही है उस आधार पर आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को विभेदित कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये इस अभिक्रिया के अंदर अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3rd डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो किसकी होती है? 1 डिग्री अल्कोहल की होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी जैसे ही ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओगे आप तुरंत टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो आप कहेंगे कि दिया गया अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन यदि 5 मिनट के पश्चात टर्बिडिटी आ रही है तो उसके लिए आप कहेंगे कि दिया गया अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन यदि हो रही है तो टर्बिडिटी 5 मिनट के पश्चात होगी, जबकि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में टर्बिडिटी तुरंत प्राप्त हो जाएगी, इमीडिएट आपको टर्बिड सॉल्यूशन दिखाई देगा। लेकिन यदि इथेनॉल के साथ में रिएक्शन होती है, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, उस कंडीशन के अंदर लंबे समय पश्चात आपको धुंधलापन दिखाई देगा। तो ये जो विधि है ल्यूकास विधि, इसके द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को एक दूसरे से विभेदित कर सकते हैं कि आप पहचान सकते हैं कि वेदर द अल्कोहल गिवन अल्कोहल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट विधि हम बात करते हैं विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि के अंदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स के अंदर आपको रिएक्शंस कैरी करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन हम लगाते हैं, और फाइनल जो सॉल्यूशन का कलर है उसके आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को विभेदित कर देते हैं। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस के अंदर रिएक्शंस यूज़ में ली जाती है, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाई जाती है। उसके पश्चात इसमें सिल्वर नाइट्राइट मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रस अम्ल मिलाया जाता है। और चौथा स्टेप होता है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया जाता है। द्वितीयक अल्कोहल श्वेत रंग देता है, द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग देता है, और प्राथमिक अल्कोहल के साथ में लाल रंग दिखाई देता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के साथ लाल रंग क्यों दिखाई देता है उसको हमने एक फ्लो चार्ट के रूप में, एक एरो चार्ट के रूप में हमने शो किया है। जैसे सबसे पहले अल्कोहल जो है उसकी रिएक्शन यदि रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाई जाए तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। अब सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। और एल्किल नाइट्राइट की अभिक्रिया जब नाइट्रस एसिड से करवाई जाती है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। प्राप्त नाइट्रोलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रेड कलर शो करता है, लाल रंग वो देता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नाइट्रोलिक एसिड का जो सोडियम लवण है वो रेड कलर का होने के कारण प्राथमिक अल्कोहल के साथ में आपको रेड कलर दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। अब द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करने पर वही आपको सबसे पहले सेकेंडरी आयोडाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। और इसकी रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा, अल्काइल नाइट्राइट आपको प्राप्त होगा। और फिर फाइनली जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और स्यूडो नाइट्रोल या छद्म नाइट्रोल आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में नीला रंग देता है। तृतीयक अल्कोहल के साथ में
टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन से टर्शियरी अल्काइल नाइट्रेट जो प्राप्त होगा वो नाइट्रस एसिड के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। इस कारण से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कोई रंग आपको दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को आसानी से विभेदित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।